कि हम देशवासियों से कह रहे हैं कि आप कश्मीर का बायकॉट कीजिए। देखिए, टेररिज्म बिना सपोर्ट के कश्मीर में नहीं चल सकता। 90 में मीडिया इतना मजबूत नहीं था, ना प्रिंट मीडिया था। जो कुछ घटनाएं वहाँ पे हुई, आज तो बहुत तेज़ तुरंत हो जाता है सब कुछ। आम रियाया जो वहाँ की है वो तो नहीं चाहेगी कि टूरिस्ट पे हमला हो। वो ये तो चाह सकती है कि हिंदुओं पे हमला हो, लेकिन ये नहीं चाह सकती कि टूरिस्ट पे हमला हो। ऐसा क्यों? वैष्णो देवी की एक तीर्थ यात्रा पे लोग निकले थे बस में, उनको भी रास्ते में उतार करके इसी तरीके से, एग्जैक्टली इसी तरह से। उम्मीद है सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। उम्मीदें इसी सरकार से बहुत हैं। 1.5 लाख आदमी वहाँ से रातों रात भागा है, नंगे पैर, सब प्रॉपर्टी छोड़ करके। 10 बजे वो आदमी आए हुए थे और 10 बजे आकर के वो बैठे रहे। 12 बजे जब टूरिस्ट आना शुरू हुआ तब उन्होंने कार्य शुरू किया, वहीं पे कपड़े बदले। बल्कि एक घटना सामने आई है कि घोड़े वाला वहाँ पे था, खच्चर वाला। कश्मीर के पहलगाम में 2 दिन पहले पर्यटकों के ऊपर आतंकियों ने हमला किया। 2 दर्जन से अधिक पर्यटकों की मौत हो गई। देश में सब गमजदा हैं, कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। आज हमारे साथ लखनऊ में बातचीत करने के लिए 90 के दशक में कश्मीर में जो नरसंहार हुआ था, उस नरसंहार से पीछा छुड़ाते हुए लखनऊ आए कुछ कश्मीरी पंडित हैं और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज जो ये घटना हुई है 2 दिन पहले, जिस पर पूरा देश गमजदा है। आज मुख्यमंत्री ने कानपुर में जो मृतक हैं शुभम द्विवेदी जो घूमने गए थे, उनकी मौत हुई थी, उनके परिजनों से मुलाकात की है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कश्मीर में ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, क्योंकि 90 के दशक में आप लोगों ने भी कश्मीर छोड़कर लखनऊ आए थे। क्या कारण था आप कश्मीर छोड़े थे और इस तरह की घटनाओं के पीछे क्या कारण देखते हैं? मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, अगर 90 से शुरू करूँ। 90 में मीडिया इतना मजबूत नहीं था, ना प्रिंट मीडिया था। जो कुछ घटनाएं वहाँ पे हुई, आज तो बहुत तेज़ तुरंत हो जाता है सब कुछ। उस वक्त क्योंकि शायद मोबाइल नहीं थे और मीडिया भी नहीं था, और जो प्रिंट मीडिया भी था उसने भी किस रीज़न से मैं बता पाना मेरे लिए मुश्किल होगा। उन्होंने कोई सूचना राष्ट्र के अन्य भाग के सूचना नहीं पहुंची। और जब ये अग्निहोत्री जी ने कश्मीर फाइल नाम की एक फ़िल्म रिलीज़ करी अभी पीछे, तो राष्ट्र ने देखा, सबने वो फिल्म देखी, बहुत अच्छी सक्सेसफुल हुई। और उन्होंने देखने के बाद जब हमारे संपर्क में लोग आए, उन्होंने हमसे पूछा क्या ये घटना सच थी। तो बड़ा सुन करके ये सवाल बहुत दुखी हुआ मन कि हमारे राष्ट्र में, हम अपने ही देश में, अपने लिए, हमारे दूसरे भाई जो देश के जनता है वो हमसे ऐसा सवाल पूछ रही है। एनीवे, उस फिल्म की एक रियल झलक है ये आतंकी हमला, ये दिखाता है कि कश्मीर के हालात कैसे हैं। नहीं, बिल्कुल बराबर चलता रहा है तब से, अब कहीं पे भी ख़त्म नहीं हुआ। अभी आपको याद कराऊं, साल भर पहले वैष्णो देवी की एक तीर्थ यात्रा पे लोग निकले थे बस में, उनको भी रास्ते में उतार करके इसी तरीके से, एग्जैक्टली इसी तरह से उन्होंने एक एक का धर्म पूछा और वहाँ पे गोलियां मारी थी। उस वक्त भी सरकार जाग नहीं पाई या एक्शन नहीं ले पाई, हमें नहीं मालूम। हम इस बात को ऑब्जेक्शन नहीं लगाना चाहते कि ये दुखद घटना नहीं थी या ये पहली बार हुई, ये भी नहीं कहना चाहते हैं बहुत बार। अगर नहीं हुआ, कल तक किसी भी सरकार से नहीं हुआ, आज अगर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इतने एक्शन लगाए हैं और रक्षा मंत्री का हमारा स्टेटमेंट आया है कि जो लोग हैं, असली दिक्कत पाकिस्तानियों से है, पाकिस्तान से हो रही है, या दिक्कत के कारण कश्मीर में बैठे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कश्मीर में रह के पाकिस्तान की मदद करते हैं? 100% कुछ ऐसा होता है कि जो भी हमारे घरों में हमारे साथ हुआ, वो हमारे साथ पढ़ने वाले यार दोस्त, हमारे साथ ऑफिस में काम करने वाले लोग थे। कोई पाकिस्तान से लाखों की संख्या में नहीं आए। वहाँ से जो भी ट्रेंड होकर के आते हैं, इंटरनेशनल लेवल के टेररिस्ट जो ट्रेंड होते हैं या मास्टरमाइंड होते हैं, वो बहुत गिनती के उंगली पे गिने जा सकते हैं, 2 4 ऐसी 5। घटना आप लोगों के साथ हुई थी 90 में या इससे भी विभत्स? इससे विभत्स सी 1.5 लाख आदमी वहाँ से रातों रात भागा है, नंगे पैर, सब प्रॉपर्टी छोड़ करके। और जिसको पकड़ में आया, जिस महिला को उसका रेप किया गया लगातार, तो इससे बड़ी घटना थी वो। कितने लोग आए थे कश्मीर से? कहाँ रहते थे आप कश्मीर में? कश्मीर में हम लोग श्रीनगर में ही रहते थे, जहाँ तक हमारी बात है। हमारी पूरी कम्युनिटी पूरी फैली हुई थी, पूरी घाटी में। पूरी घाटी में सब जगह पे थे, सभी जगह से, एक ही जगह नहीं कि खाली श्रीनगर से बात नाम किया। क्या है आपका? मेरा नाम रवि काचरू है। अच्छा, आप ये बताइए कि ऐसी ही घटनाएं, ऐसे ही आतंकी हमले वजह बने थे आप लोगों के पलायन की, कि या इससे भी कुछ और दूसरे स्थिति में हमले किए गए? नहीं, स्थिति वही है, पाकिस्तान का सपोर्ट है, वो करना चाहता है यहाँ पे गड़बड़ी, आपके देश में आतंक फैलाना चाहता है और आपको मजबूत नहीं होने देना चाहता है। यही सबसे बड़ा रीज़न है, पाकिस्तान सबसे बड़ा रीज़न है। आज इस घटना को लेकर क्या कहेंगे, क्या एक्शन की उम्मीद करते हैं? जो एक्शन अनाउंस किए गए हैं वो एक्शन स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। और जैसा कहा गया है कि
जिन लोगों ने किया उनको, और प्लस जो उनके पीछे क्या लगता है कि मास्टरमाइंड। कोई कश्मीरी हैं जिन्होंने मदद की होगी उन आतंकियों की, जिन्होंने उनको पूरी लोकेशन बताई होगी या बताई होगी स्थिति कि यहाँ पर इतनी की संख्या में पर्यटक मौजूद हैं जहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम नहीं है? क्या लग रहा है कि कोई भीतर का भी है? 100% है। आपके मीडिया से ही मैसेज आता है कि 4 आतंकवादी थे, 3 विदेशी थे, 1 लोकल था, एक तो वो हो गया। और जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कैमरे से धीरे धीरे सामने मीडिया ला रहा है, उसमें अगर आप देखेंगे तो 10 बजे वो आदमी आए हुए थे और 10 बजे आकर के वो बैठे रहे। 12 बजे जब टूरिस्ट आना शुरू हुआ तब उन्होंने ये कार्य शुरू किया, वहीं पे कपड़े बदले। 370 हटने के बाद कहा गया कि जो कश्मीर के विस्थापित हैं वो कश्मीर वापस रह सकते हैं। आपको क्या लगता है कि 370 के बाद हालात सामान्य हुए? अगर हालात सामान्य हुए जो अपोजिशन के लोग कह रहे हैं, तो इस तरह के हमले क्यों हो रहे हैं? नहीं, कहीं सामान्य नहीं हुए। जो इतने लाखों का आदमी पर्यटक जा रहा है कश्मीर में, और कल की घटना भी उसके साथ लाइन है। पिछले 1 साल से आंकड़े भी दिए जा रहे हैं कि इतने आदमी आए हैं। बिल्कुल आए हैं। किस पेज पे आए? सरकार के स्टेटमेंट के बेसिस पे कि बहुत सेफ है, सुरक्षित है, सब कुछ सामान्य है। अगर सुरक्षित सामान्य था तो ये घटना क्यों हो रही है और इसके इस टाइप की क्यों बराबर होती रही है? और अभी आप देखें अमरनाथ की यात्रा इस बार फिर शुरू होने वाली जुलाई से, इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। सब हो इसका रहा असर पड़ेगा अमरनाथ यात्रा? पड़ेगा, पढ़ना चाहिए, समझदारी है। और हमारे बीच में चर्चा चल रही है कि हम देशवासियों से कह रहे हैं कि आप कश्मीर का बायकॉट कीजिए, आप वहाँ राजा भैया ने कहा है, राजा भैया को आप जानते होंगे, पूर्व मंत्री हैं, आप कुंडा के हैं। जी जी। उन्होंने कहा है कि इनका आर्थिक बहिष्कार करने की ज़रूरत है। हम जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, उससे कमाते ये है, और फिर ये हमारे ऊपर टेररिज्म के अटैक करते हैं, तो उससे सहमत है? बिल्कुल सहमत है। हमारे पास ये चीज़ें हैं कि हमारे जो सीमाएं हमारी 2 देशों से जुड़ी हैं, पाकिस्तान और चाइना से, उन दोनों के सामानों को हम न लें, उनको परचेज़ न करें, और वहाँ हम कश्मीर न जाएं, अमरनाथ यात्रा 2 साल न जाएं, वहाँ भुखमरी फैल जाएगी। कितना पैसा पाकिस्तान तो अपने किसी गिने चुने कुछ चुनिंदा लोगों को देता, हर आदमी को तो दे नहीं सकता। वो हर एक आदमी एक मेंबर को तो देगा नहीं। और वो आज जो आवाज़ पहली बार 35 साल में दिख रही है कि वहाँ पे लोकल आदमी रिजर्वमेंट कर रहा है थोड़ी संख्या में, तो कम से कम वो चीज़ें रिजल्ट आई हैं, बेटर हैं। और हाँ, उनका हमें बहिष्कार करना पड़ेगा। सरकार जो करेगी, आर्मी जो करेगी, वो तो अपनी जगह करेगी, को हम इंडिविजुअल को भी कुछ करना पड़ेगा। हमें वहाँ जाना रोकना पड़ेगा, चाहे अमरनाथ यात्रा हो या दूसरी यात्रा। तो देखिए, और कुछ लोग हैं जो कश्मीर से हैं और उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए कि कश्मीर में जिस तरह का ये आतंकी हमला हुआ है, इसके पीछे क्या वजह नज़र आती है? क्या कश्मीर में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी भी टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, टेररिज्म बिना सपोर्ट के कश्मीर में नहीं चल सकता, तो सपोर्ट तो ज़रूर मिल रहा है। आम रियाया जो वहाँ की है वो तो नहीं चाहेगी कि टूरिस्ट पे हमला हो। वो ये तो चाह सकती है कि हिंदुओं पे हमला हो, लेकिन ये नहीं चाह सकती कि टूरिस्ट पे हमला हो। ऐसा क्यों? और क्योंकि उनका सारा बिजनेस उसी पे है। टूरिज्म का सारा बिजनेस कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा उसका गंवा रहा है, और उसी की वजह से टूरिज्म की कुछ वजह लोग कह रहे हैं कि बहिष्कार किया जाए, आर्थिक बहिष्कार किया जाए। राजा भैया ने भी कहा है कि मत जाओ कश्मीर, कहीं और जाओ, इनको आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और ऐसा हुआ भी था। 90 के दशक में ऐसा ही हुआ था, और 90 के दशक में भी ऐसा ही आतंकवादी हमला हुआ था टूरिस्ट पे। उसके बाद वहाँ टूरिज़्म बंद हो गया और काफ़ी साल उनकी हालत ख़राब हो गई, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गए थे वो लोग। तो ये भी ज़रूरी है कि ना जाएं। और क्यों जाएं, सवाल ये भी तो उठता है, जब हमें वहाँ हम लोग सेफ़ नहीं, सिक्योर नहीं है, आर्मी नहीं सेफ़ है, सिक्योरिटी पर्सन नहीं सेफ़ है, तो एक आम नागरिक कैसे सेफ़ मान सकता है अपने को? क्या उम्मीद है सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी? उम्मीदें इसी सरकार से बहुत है, और पूरे देश की उम्मीदें इन पे लगी हुई हैं। अब जो कदम उठाए हैं ये हमारे हिसाब से काफ़ी नहीं है। इंटरनेशनली तो ठीक है, लेकिन आपको बेस लेवल पे भी काम करना पड़ेगा, और आपको और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे हम इस चीज़ों से उभर सके और ऐसी घटनाएं आगे ना हो। कभी परिवार कश्मीर से? जी, कश्मीर से हैं हम लोग, रैनावारी से हैं, और रैनावारी में हमारा घर भी है। मैं अभी गया भी था 2 साल पहले, घर देख के आया था। तो एक्चुअली उसके 4 हिस्से थे, 3 हिस्से बिक चुके थे, 1 हिस्सा बचा हुआ है हमारे पास अभी भी, लेकिन रहने लायक जगह नहीं है। कश्मीर में आप रह नहीं सकते, आपके लिए सेफ नहीं? बिल्कुल सेफ। 370 आर्टिकल 370 के बाद भी कहीं ना कहीं ज़मीनें वहाँ बाहर के लोग नहीं खरीद सकते। डेमोग्राफी चेंज वो लोग नहीं करना चाहते। सरकार को डेमोग्राफी चेंज कराना पड़ेगा। अगर इन सब चीज़ों से उभरना है तो डेमोग्राफिक चेंज की ज़रूरत है।
तो इन आतंकी हमलों से उभरना है तो डेमोग्राफी चेंज की ज़रूरत है, बेस पर काम करने की ज़रूरत है। ये वो कुछ कश्मीरी पंडित हैं जो सालों पहले कश्मीर छोड़कर लखनऊ पहुँचे, और क्योंकि कश्मीर में 90 के दशक में जिस तरह से कत्लेआम हुआ, जिस तरह से 2 दिन पहले पहलगाम में हमला हुआ, इस तरह के कई हमले उस दौरान 90 के दशक में कश्मीर में हुए थे। बशर्ते इनका कहना है कि उस समय इतना मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, और कश्मीर फाइल्स मूवी आने के बाद लोगों ने इनके दर्द को समझा। लेकिन आज इनकी ये मांग है कि बेस पर काम करने की ज़रूरत है और डेमोग्राफी चेंज की ज़रूरत है, तभी कश्मीर में आम नागरिक सुरक्षित है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, नादिर टीवी।